दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा उर्दू से हिंदी तर्जुमे का है, यानी उर्दू टू हिंदी ट्रांसलेशन पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। और जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ, आपको याद दिलाती हूँ कि उर्दू से हिंदी या हिंदी से उर्दू जो भी हम तर्जुमा करते हैं, उसमें सबसे बड़ी आसानी ये होती है कि हमें कवायद के एतबार से कुछ मशक्क़त ख़ास नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि दोनों का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर एक जैसा है और दोनों की कवायद एक जैसी है। लेकिन वहां पर बात आती है अल्फाज की। तो फिर से आप अपने जहन में ये बात रखें कि जब आप तर्जुमा कर रहे हैं हिंदी से उर्दू या उर्दू से हिंदी, तो वो महज अल्फाज का मुतबादिल या रिप्लेसमेंट ना हो, क्योंकि हर लफ्ज का अपना एक पस मंज़र होता है। वो कहाँ इस्तेमाल होता है, किस तरह के कॉन्टेक्स्ट या सियाक में हम उसका इस्तेमाल करते हैं, कहाँ नहीं करते हैं, इस बात का आप ख़ास ख्याल रखें। तो आज के इस वीडियो के लिए हमने फैज़ अहमद फैज़ पर एक टेक्स्ट लिया है। तो हम शुरुआत करते हैं फैज़ की शायरी से नहीं, लेकिन फैज़ के तर्जुमे से। तो उर्दू में है, फैज़ की शायराना कद्र कीमत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनका नाम गालिब और इकबाल जैसे अजीम शायरों के साथ लिया जाता है। तो अब हम हिंदी में आते हैं। देखिए, हिंदी में जो शायरी है उसको हम कविता से रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि कविता हिंदी की एक जानरा है, जिसे हम उर्दू में नज्म के बराबर कह सकते हैं। लेकिन गज़ल का जो कॉन्टेक्स्ट है वो बिल्कुल अलग है। अगर आप इस नज्म और गज़ल का फ़र्क जानना चाहें तो आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं, वहां पर वो मौजूद है। तो शायरी हमने शायरी ही रखा है। तो फैज़ की शायराना कद्र कीमत, अब हम है कि फैज़ की शायरी के महत्व को या जो उनकी शायरी की महानता है उसका कद्र कीमत हो गया महत्व का अंदाजा। अंदाजा को हमने रिप्लेस किया है अनुमान से। इस बात से लगाया जा सकता है, इसमें कोई तब्दीली नहीं है, कि उनका नाम गालिब और इकबाल जैसे अजीम, अजीम आ गया महान, महान शायरों के साथ लिया जाता है। तो इसमें हमें कुछ खास तब्दीली नहीं करनी थी, कुछ अल्फाज हमने बस रिप्लेस किए हैं। उसके बाद है, उनकी शायरी ने उनकी जिंदगी में ही सरहदों, जबानों, नजरियों और अकीदों की हदें तोड़ते हुए आलमगीर शोहरत हासिल कर ली थी। तो अब हम हिंदी में देखते हैं कि उनकी शायरी ने उनकी जिंदगी में ही, जिंदगी क्या हो गई, जीवन काल, जीवन काल में ही, सरहद क्या हो गया, सरहद हो गया सीमाओं, सरहदों सीमाओं, जबानों, जबानों हो गया भाषाओं, नजरियों, नजरिया हो गया विचारधारा, विचारधाराओं, अकीदों, अकीदा यहाँ पर आस्था वाला नहीं है, मान्यताओं। तो ये देखिए, ये फर्क है, क्योंकि आमतौर पे अकीदे का जो मतलब हमारे जहन में आता है वो आस्था से आता है। तो यहाँ पर मान्यता है कि हदें, हदें हो गया सीमाओं को तोड़ते हुए विश्वव्यापी ख्याति, विश्वव्यापी क्या हो गया, आलमगीर शोहरत, ख्याति, प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी। और प्राप्त कर ली थी किसका इक्वलेंट है, हासिल कर ली थी। उसके बाद है, जदीद उर्दू शायरी की बैनुल अक़वामी शिनाख्त उन्हीं की मरहून मिन्नत है। तो जदीद क्या हो गया, जदीद का रिप्लेसमेंट हो गया आधुनिक। उर्दू शायरी बैनुल अक़वामी, बैनुल अक़वामी क्या है, अंतरराष्ट्रीय। अब यहाँ पर शिनाख्त, शिनाख्त को हमने रिप्लेस किया है पहचान से। तो जदीद आधुनिक उर्दू शायरी की अंतरराष्ट्रीय पहचान उन्हीं की मरहून मिन्नत है। मरहून मिन्नत को हमने क्या कर दिया है, उन्हीं के कारण है। उनकी आवाज दिल को छू लेने वाले इनकलाबी नगमों, हुस्न इश्क के दिलनवाज गीतों और जब्र इस्तेहसाल के खिलाफ एहतजाजी तरानों की शक्ल में अपने अहद के इंसान
और उसके ज़मीर की मौसर आवाज़ बनकर उभरती है। अब यहाँ पर ये थोड़ा लंबा है, तो उनकी आवाज से तो ऐसा ही रहेगा, दिल को छू लेने वाले। अब दिल को छू लेने वाले क्या होता है? मनमोहक, जो आपके मन को मोह ले, जो आपके मन को, दिल को अच्छा लगे। क्रांतिकारी गीतों, अब यहाँ पर क्या है? क्रांतिकारी क्या है? इनकलाबी, क्रांति इनकलाब है। गीतों का रिप्लेसमेंट, नगमों का रिप्लेसमेंट गीतों है। हुस्न और इश्क, हुस्न और इश्क है सौंदर्य और प्रेम। दिल नवाज, दिल नवाज है पीड़ाहर। एक्चुअली दिल नवाज का जो मतलब है वो है सूदिंग, वो चीज जो आपके दुख को कम कर दे या आपको शांति दे, सुकून दे। तो पीड़ाहर गीतों और उत्पीड़न, जब्र इस्तेसाल, जब्र हो गया उत्पीड़न और इस्तेसाल आप जानते हैं शोषण है, के खिलाफ विरोध के तरानों के रूप में। यहाँ पर क्या है? के खिलाफ एहतजाजी तरानों की शक्ल में। तो यहाँ पर की शक्ल में हमने रिप्लेस किया है के रूप में। अपने अहद के, अहद यहाँ पर हो गया युग, अपने युग के इंसान या मनुष्य यहाँ पर रिप्लेसमेंट है। अगर आप चाहें तो आप इंसान भी कर सकते हैं। और उसके जमीर, जमीर क्या हो गया? अंतःकरण, जो आपकी इनर सोल है, के की प्रभावी आवाज, यानी मौसर, मौसर क्या है? प्रभावी, असर से बना है, प्रभाव से, तो प्रभावी आवाज बनकर उभरती है। तो एक बार हम और पूरा सेंटेंस देख लेते हैं। उनकी आवाज दिल को छू लेने वाले इनकलाबी नगमों, हुस्न इश्क के दिल नवाज गीतों और जबर इस्तेहसाल के खिलाफ एहतजाजी तरानों की शक्ल में अपने अहद के इंसान और उसके ज़मीर की मौसर आवाज बनकर उभरती है। हिंदी में उसका अनुवाद ये है, उनकी आवाज मनमोहक क्रांतिकारी गीतों, सौंदर्य और प्रेम के पीड़ाहर गीतों और उत्पीड़न व शोषण के खिलाफ विरोध के तरानों के रूप में अपने युग के मनुष्य और उसके अंतःकरण की प्रभावी आवाज बनकर उभरती है। तो दोस्तों, आज के लिए हमारी इतनी पेशकश थी। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स का हमें कमेंट्स बॉक्स में इंतजार रहेगा। शुक्रिया।